बच्चों तो स्टार्ट करते हैं हम, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का पोर्शन जो है हमारा वो चल रहा था, शायद हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया था, ठीक ओके। हाँ कुछ डाउट्स थे बच्चों आप लोगों के, क्या था? बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोन का कन्वर्जन करना है बच्चे। देखो कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आप लोगों ने नहीं किया बच्चे, क्वेश्चंस नहीं करा किया? बच्चे ये बताओ, क्या ये कंपाउंड बेंजल्डिहाइड है? क्या ये कंपाउंड बेंजल्डिहाइड है? ये बता दो बच्चे। और बनाना क्या है आपको? बेंजोफिनोन बनाना है, कुछ नहीं करना है बच्चे, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसमें जानते हो बच्चे, एक छोटा सा काम कर लो, ग्रिग्नार्ड रीजन जानते हो बच्चों? PHMgBr। अगर आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट याद हो बच्चे, मैंने पढ़ाया था आपको, फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल। क्या ये अदर एल्डिहाइड है? उसका ट्रीटमेंट अगर ग्रिग्नार्ड से करें तो क्या 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा? और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीजन करने में क्या मिलता है? कीटोन मिलता है। आंसर बोलो बोलो, आया हिमांशी? सिंपल, ये पार्ट याद होता है बच्चे, क्या है? न्यूक्लियोफाइल याद आया? ठीक है, यहाँ पर क्या डाल देंगे? H+ डाल दें। अब बताओ बच्चे, हेल्प करोगे थोड़ी सी? PH, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे मुझे CH, है ना, ऊपर क्या मिलेगा? OH, है ना, ठीक है बच्चे। और यहाँ पर कौन आ जाएगा? PH। अब देखो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, है ना। और 2 डिग्री अल्कोहल का क्या करते हो बच्चे, अगर आप याद आया, ऑक्सीजन करते हो तो आपको क्या मिलता है बच्चे, याद आया? PH, C डबल बॉन्ड टू PH, 2 स्टेप। क्या मैंने क्या लगाया कॉन्सेप्ट? फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल, other aldehyde gives 2 degree alcohol, ketone gives 3 degree alcohol on treatment with Grignard gent। सिंपल, कन्वर्जन आसान होते हैं ना। कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। क्या है 9th वाला, क्या है? इजी है। आप एक काम करो, जानते हो क्या, पहले इसका नाइट्रेशन कर लो। नाइट्रेशन करोगे तो कहाँ पे आ जाएगा? मेटा पे आ जाएगा। और फिर उसका रिडक्शन कर देना। रिडक्शन जानते हो किससे कर देना? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी काउंटेड इनटू 1 डिग्री अल्कोहल। गॉट इट? पक्का? एक्चुअली एक और अच्छा क्वेश्चन है ना, एक और अच्छा क्वेश्चन है हिमांशी, अगर वो आपने किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप मुझसे जरूर पूछ लीजिए। दैट इज बेंजल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। अगर ये आपने किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो मुझसे पूछ लीजिए। पूछना चाहिए बच्चे। ये डन? पक्का हो जाएगा ये? तो कौन सा वाला बताना है बच्चे अभी मुझे? बेंजोइक एसिड। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चे ना, ठीक है। बेंजल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। देखो आपको क्या मिला बच्चे, आपको मिला बच्चे, प्लीज सुनिए ध्यान से, ये मिला आपको बेंजल्डिहाइड, ठीक है बच्चे। और चाहिए आपको 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, 1 2 3, है ना बच्चे। और प्रोपेन 1 ऑल चाहिए, मतलब यहाँ पर आपको चाहिए अल्कोहल, है ना बच्चे। और 3 पे आपको क्या चाहिए बच्चे? 3 पे आपको चाहिए फिनाइल, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? CH2 ये कंपाउंड आपको चाहिए। सही बात है क्या बच्चों, है ना, ठीक है। ऑलराइट, अब जरा ध्यान से देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, कुछ तो स्ट्रेटजी होगी ना, ठीक है। वो स्ट्रेटजी ये है बच्चे, है ना, ठीक है, कि मेरे पास यहाँ पे एक एल्डिहाइड दिया हुआ है, एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके बगल में, जिसके बेंजीन के बाद एक कार्बन है, और यहाँ पर बेंजीन के बाद 3 कार्बन आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे 2 कार्बन बढ़ाना है। एक कार्बन बढ़ाने का तरीका होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक कार्बन और बढ़ाने का तरीका क्या होता है बच्चे, कि आप KCN यूज कर लीजिए। लेकिन 3 कार्बन कैसे बढ़ाएंगे, मैं बताता हूँ बच्चे। यहाँ पर हमें करना पड़ेगा क्रॉस ऑर्डोल कंडेंसेशन। क्या करना पड़ेगा? क्रॉस ऑर्डोल। मैं समझाता हूँ बच्चे को, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सुनेंगे क्या? मैंने यहाँ पर लिख लिया बच्चों CH3, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया बच्चे? C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और H। क्लियर है? हम बच्चों बोलो, ठीक ओके। और मैंने इसका क्रॉस ऑर्डोल कर लिया, चलेगा क्या? क्रॉस ऑर्डोल में याद है बच्चे हम क्या लेते थे? डाइल्यूट अल्कली, याद है? एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्टेस्ट, याद आया बच्चों? यहाँ पर हम CH2 लिख सकते हैं क्या? और यहाँ पर क्या लिखते थे बच्चे? H। सबसे पहले याद आया एसिड बेस रिएक्शन, मैंने पढ़ाया था, सारे मैकेनिज्म करा दिए हैं मैंने आपको। हमें यहाँ पे CH2 पे क्या मिलेगा बच्चे? नेगेटिव चार्ज, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड O और H। अब ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। अब इस न्यूक्लियोफाइल का आखिर आपकी ये क्लास मिस हुई थी बच्चे, है ना, ऑल्डोल कंसेशन की क्लास मिस हुई थी आपकी, ठीक है। ऑलराइट, याद आया? न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। सही बात है क्या?
नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, याद आया बच्चे, प्रोटोनेशन करते थे। क्या करते थे बच्चे, प्रोटोनेशन। हाँ जी, हेल्प करेंगे बच्चों मेरी, यस। पी एच, फिर सी एच, फिर ओ एच, है ना, क्योंकि फिर क्या मिला बच्चे में, सी एच टू, है ना, और फिर क्या मिला बच्चे, सी डबल बॉन्ड ओ, और क्या मिला बच्चे, एच। क्या ये बात सत्य है? थोड़ी सी हीट करेंगे तो वाटर बाहर आ जाएगा। अगर वाटर यहाँ से बाहर आ गया बच्चे, ये पार्ट आपने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा आपके पास, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी डबल बॉन्ड ओ, और एच। क्या मेरी बात सही है? अब एक खतरनाक सा रेड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं बच्चे। अगर हम कंसिडर कर लें यहाँ से बच्चे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या ले लें बच्चे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है बच्चों, कितने लोग मानते हैं इस बात को कि सर यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है जो कि हाइड्राइड आयन का काम करेंगे? अगर 4 हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन का काम करेंगे तो एक बार इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर एच और एच, एक बार इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर एच और एच। जरा ध्यान से समझना बच्चे, पी एच मिला क्या, सी एच टू मिला क्या, सी एच टू मिला क्या, सी एच टू ओ एच, आंसर। मेरे दिमाग में कैसे आया होगा? प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इक्वली एप्लीकेबल फॉर फेमिनिस्ट टू, है ना। बच्चों आया समझ में? हाँ, बढ़िया क्वेश्चन हैं, है ना, ठीक है। डोंट टेक एनसीईआरटी टू लाइटली, है ना, ठीक है, हाँ लाइट। आई डू नो कि आप 12th क्लास में इन क्वेश्चन से स्ट्रगल कर रहे होंगे, लेकिन आज ये चीज़ें कॉन्सेप्ट में है आपके। जल्दी करें, कहानी की शुरुआत करते हैं आगे फटाफट से, है ना, ठीक है। कल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के ऑलमोस्ट सारे मेथड्स कर लिए थे, आई एम श्योर। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों? स्टार्ट करें? यस, पक्का, ओके जी। तो शुरुआत करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना, ठीक है, लाइक। साक्षी एकदम पीक टाइम पे आती है, द मोमेंट शी गेट्स अवेयर कि अब लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, इंस्टेंटली एंटर कर जाती है ना, ठीक है। साक्षी कैसे पता चलता है कि अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ? यस यस यस, हाँ हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, है ना, देखते हैं अभी तक आपने क्या सीखा, है ना बच्चों। अच्छा बच्चों, जो एल्डिहाइड्स कीटोन्स कार्बोक्सिलिक से डर था वो तो हट गया होगा ना, है ना, बहुत टफ चैप्टर था ऐसा करके कुछ। तो स्पीड अच्छी रखिएगा क्योंकि समय की बहुत कीमत है, ये आप बेहतर जानते हैं, है ना बच्चों।
कोशिश कर सकते हैं क्या बच्चों? मुझे हेल्प करनी है फिर कोशिश करेंगे? जल्दी करें जल्दी करें, समय की बहुत कीमत है, ये जान लेना बच्चे। इस दुनिया में सबसे कीमती और सबसे बलवान कोई चीज़ है ना, तो वो है समय, है ना? ठीक है, राइट। एक बार ये टाइम आपके हाथ से निकल गया ना, तो मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, है ना बच्चों? नहीं, अभी जो टाइम आपके पास, और बताऊं, ये समय जो है ना बच्चे, ये आपका एक्चुअल पेशेंस रखने का समय है, नवंबर एंड ऑनवर्ड्स। क्योंकि इस समय अगर आपने थोड़ा सा अपने आप को यूनाइट कर लिया और थोड़ा सा आपने अपने चीज़ों से बाहर कर लिया अपने आप को कंफर्ट जोन से, काम हो जाएगा। यहाँ पर आते आते कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना बच्चों, जो टूट जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पर पेशेंस रख लेते हैं। अगर यहाँ पेशेंस रख लिया तो फिर काम हो जाएगा, सही बता रहा हूँ। ये समय बहुत क्रुशियल है। कुछ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उनको सिलेबस बहुत वास्ट लगने लगता है कि बहुत चीज़ें बढ़ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, और यहाँ पर जिन्होंने अपने आप को संभाल लिया, सही टाइम आ गया है, तो शंखनाद हो गया है अब, है ना? ठीक है, ये ध्यान रखना मुझे, एक एक दिन कम होते जा रहा है, ठीक है? महसूस करना होगा इस चीज़ को, जल्दी करें। क्या कहते हैं बच्चों, शुरुआत करें कहानी की? हम्म, बोलो बच्चों, शुरू करें क्या? हम्म, कितने लोग मानते हैं सर सबसे फर्स्ट केस में शायद आप बेंजीन बनाने वाले हो, है ना बच्चों? ओके, बेंजीन बना लें बच्चे, यहाँ पे C6H6 लिख लिया जाए क्या? बेंजीन पे हो रहा है फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना बच्चों? तो C6H5CH3 टॉलुइन मिलने वाला है, क्या कहते हैं आप? टॉलुइन काम क्या कर रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन कर रहे हैं, तो हमें पैरा पे क्या मिल जाएगा बच्चे? एसिटोफिनोन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पे बेंजीन बना लिया बच्चों, छोटा सा बेंजीन बना लेता हूँ मैं ना, ठीक है? काम चला लेना बच्चों इससे, है ना? ठीक है, और यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? CH3, है ना? ठीक, ओके। और मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चे? C डबल बॉन्ड O, और मुझे यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों CH3। मानते हैं क्या इस चीज़ को आप? ठीक है बच्चों, ओके जी, ठीक है। डाइल्यूट NaOH, ऑल्डोल कंडेंसेशन, सही बात है क्या बच्चों, है ना? ठीक है, तो मुझे स्लाइड्स लेने पड़ेंगे थोड़े बहुत, है ना? ठीक है, राइट, स्टार्ट करें क्या? चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है? राइट, हमने यहाँ पे बेंजीन बना लिया, ठीक है बच्चों? राइट, इस बेंजीन पे हमें क्या मिला बच्चे? यहाँ पर CH3, और यहाँ पर क्या मिला बच्चे? हमें C डबल बॉन्ड और CH3। तो व्हाट इफ, अगर मैं यहाँ पर शॉर्टकट लगा सकता हूँ क्या बच्चे? क्योंकि दो हाइड्रोजन उपलब्ध है ना बच्चों? ठीक है, और डबल बॉन्ड O, अगेन मुझे क्या मिलेगा बच्चे? यहाँ पर CH3, ठीक है बच्चे? फिर मुझे क्या मिला यहाँ पे? बेंजीन रिंग, ठीक है? CH3, क्या कहते हैं बच्चे आप? बात सही है क्या मेरी यहाँ तक? ठीक है, और यहाँ से हम क्या निकाल लें बच्चे? वाटर बाहर निकाल लें क्या बच्चों? अगर यहाँ से हमने वाटर बाहर निकाल लिया बच्चों, तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो कुछ ऐसा आने वाला है सर, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ये बेंजीनिंग आएगी बच्चे, इस बेंजीनिंग पे क्या मिला बच्चे? में CH3, है ना? फिर इस बेंजीनिंग पे हमें और क्या मिल रहा है बच्चे? C डबल बॉन्ड O,
फिर इससे कनेक्टेड कौन है बच्चे, सी एच। क्या कनेक्टेड है बच्चे, सी एच। सी एच से डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। फिर सी पे हमें क्या मिला बच्चे, सी एच थ्री। और फिर हमें क्या मिला बच्चे, बेंजीन रिंग, है ना, ठीक है। ये जो कितना भयानक कंपाउंड फॉर्म रखे हैं, इसको आप याद करके जा सकते हैं नॉट पॉसिबल, है ना बच्चों। ऑल्डोल कंडेंसेशन, ये आया क्या समझ में, ये आया क्या समझ में। तो ये किसका आंसर था बच्चों, ये आंसर है डी। किसका आंसर है बच्चों, डी का आंसर। मैं चाहता हूँ एक बार आप नोट कर लें प्लीज, इसे आंसर को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्या हिमांशी, डी नोट कर लीजिए, फिर कहानी की शुरुआत आगे करते हैं। बाकी के सारे पार्ट्स हो गए, जल्दी करें मुझे, जल्दी करें, समय की बहुत कीमत है। डन हो गया यहाँ तक, यहाँ तक हो गया बच्चों। ओके जी, आइए। हाँ जी, टी हो गया हमारा कंप्लीट, ओके ना बच्चों। अब हमारे पास ये मिला बच्चे ना, ठीक है। सी से हम ई पर आ रहे हैं, तो बच्चे मैंने बताया था आपको कि ये पूरे ग्रुप को किसमें चेंज कर देता है बच्चे, अगर एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन रहेगा ना तो पूरा पूरा। और जो वैसे भी कीटोन किसमें चेंज होते हैं, याद है बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, KMnO4 के थ्रू, याद है, कल मैंने पढ़ा था टाउटोमेरिज्म, हमारी राइट, है ना, ठीक है, ऑलराइट, है ना, टाउटोमेरिज्म के थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं ना। तो सर हमारे पास यहाँ पर क्या बनने वाला है, हमारे पास यहाँ पर बनने वाला बच्चे एक बहुत ही स्पेशल कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं बेंजीन 1,4 डाई ऑइक एसिड। कितने लोग मानते हैं इस चीज को, बताइए, सोच लीजिए बच्चे आराम से, पक्का, ठीक, ओके। अच्छा सर, अब एसिड प्लस अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम गिव्स एस्टर एंड वाटर, एस्टरिफिकेशन, एम आई राइट, बोलो बोलो, सब पढ़ा रखा है ना, ठीक है, ओके सर। तो सर हमारे पास यहाँ पे एफ में बनने वाला है, क्या बनने वाला है बच्चों, एस्टर बनने वाला है। क्या बनने वाला है बच्चों, एस्टर। सर एस्टर में क्या बताया था आपने, एस्टर में बताया था कि यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से क्या निकलता है बच्चे, H निकलता है, और 2 इक्विवेलेंट अपने लिया हुआ है, तो सर यहाँ पर मिलने वाला है C डबल बॉन्ड के साथ क्या मिलने वाला है, OCH3। एस्टर ये होता है बच्चों, है ना, RC डबल बॉन्ड OR होता है क्या, ठीक है। अच्छा, अगर हम एस्टर का क्या करते हैं बच्चे, रिडक्शन करते हैं, तो 1 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड लेता आके तो क्या होता, तो रिडक्शन नहीं होता। एस्टर को, काउस्टिक एसिड को NaBH4 रिड्यूस नहीं कर सकता, बीइंग अ वेरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, एस्टर का रिडक्शन करने पे हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। तो सर 1 डिग्री अल्कोहल बनाने का क्या सिनेरियो है, तो सिनेरियो कुछ ऐसा है बच्चों, है ना, ठीक है, कि आपको क्या करना होता है, याद है बच्चों, इस बॉन्ड को ब्रेक करके HH, भैया बोल दो, अगेन इस बॉन्ड को ब्रेक करके HH, है ना, ठीक है, ओके जी, चलिए, ठीक है। फिर वही सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी होगा क्या, बोलो बच्चों, है ना, ठीक है, HH, और यहाँ पे भी ब्रेक करके अगेन HH, है ना, ओके सर। हाँ, तो शुरुआत करें बच्चों क्या, यस सर। तो हमें यहाँ पे मिलने वाला है क्या, बेंजाइल अल्कोहल मिलने वाला है क्या बच्चों, अब मिलना भी था, अगला स्टेप आपको बता रहा होगा बच्चे कि बेंजाइल अल्कोहल मिलने वाला था है ना, क्या, CH2OH, CH2OH। और मैंने बताया था बच्चे MnO2 ऑक्सीडाइजेस बेंजाइलिक एंड एलाइलिक अल्कोहल्स ओनली, बोलो बोलो, MnO2 सिर्फ किसको ऑक्साइड करता था बच्चे, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को, याद है, पक्का याद होना चाहिए बच्चे। देखो अब बताऊं, अब समय आ गया खून में केमिस्ट्री को इंजेक्ट करने का, ठीक है, ऑलराइट। हेमोग्लोबिन कम कीजिए, केमिस्ट्री इंजेक्ट कीजिए। ये क्या आ गया बच्चे, ये कौन सा है, ये के है, कौन सा है, नहीं सॉरी, ये कौन सा है बच्चे, ये जे है ना, ठीक है, ओके, ऑलराइट। ज़्यादा ज़्यादा इंजेक्ट हो गई केमिस्ट्री, है ना, हाँ। यहाँ से क्या मिलेगा बच्चे हमें, यहाँ से क्या मिलेगा CHO, और यहाँ से भी क्या मिलेगा CHO। याद आया क्या, माइल्ड होता है ना, माइल्ड ऑक्साइडिंग एजेंट। अच्छा, कंसंट्रेटेड KOH, कल मैंने पढ़ाया था आपको एक बहुत फेमस रिएक्शन कैनिज़ारो, याद आया क्या बच्चों, एक मॉलिक्यूल रेड्यूस होकर क्या बनाता था बच्चे, एल्डिहाइड, और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्साइड होकर क्या बनाता था बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट, याद आया, बोलो बोलो। तो 2 आंसर आने वाले हैं क्या बच्चे, या फिर आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, चलते हो क्या, है ना, इंट्रा मॉलिकुलर कैनिज़ारो भी कर सकते हैं क्या, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कर दीजिए, दूसरा मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर दीजिए, क्या कहते हैं आप, क्या मेरी बात सत्य है, ठीक है बच्चों। हालांकि आप यहाँ पे 2 आंसर लिख लोगे तो भी बुराई नहीं है बच्चे, ठीक है, राइट। तो सर यहाँ पर क्या लिखने वाले हो आप, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं बच्चे, यस, बेंजीन रिंग। यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे, पहले हमें CH2OH, है ना, क्या, और यहाँ पर अगेन क्या मिलेगा बच्चे, CH2OH। एक बार इसका क्या हुआ, एक बार इसका हुआ रिडक्शन, क्या हुआ, रिडक्शन। और दूसरी बार क्या करने वाले हैं सर, दूसरी बार हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। यहाँ पर क्या मिलेगा, COOK
और CO ओके, दो दो कुक, खाना अच्छा बनेगा है ना, ठीक है। देन इसमें एक वेजिटेरियन होगा, एक नॉन वेजिटेरियन होगा। आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके जी, चलिए हाँ जी। अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर, एम आई राइट? तो एस्टर में भाई वापस से यही वाला एस्टर बन जाएगा क्या बच्चे, ये वाला है ना, ओके। तो यार स्पेस छोटा पड़ जाता है ना ये तो। OCH3 ये बन गया एस्टर है ना बच्चों। एस्टर का ट्रीटमेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे बच्चे, एस्टर का ट्रीटमेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे। कल मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चे, याद आया? एसिडिक हाइड्रोलिसिस एंड सैपोनिफिकेशन, याद आया? बोलो बोलो, सॉल्ट फॉर्म बताता है ना बच्चों, क्योंकि क्या करते हैं बच्चा, इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे क्या लगा देंगे? बोलो बोलो, हाँ ONA आ जाएगा, एक बार ONA आ जाएगा, एक बार H आ जाएगा, है ना? तो क्या मिलने वाला बच्चा, बताओगे जरा, एनीबॉडी? मैं H लिखना है ना मुझे, मैं H यहाँ पर बनाने वाला हूँ बच्चों, है ना, ठीक है। H बनने वाला बच्चे, हम क्या करते थे ये याद है क्या किसी को? ये बॉन्ड को ब्रेक करते थे क्या बच्चों? क्योंकि तो यहाँ पर क्या आता था बच्चे, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आता था, नेगेटिव। ये बात सही है क्या? तो सर यहाँ पर पहले तो आप बेंजीन बना लो, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर बना लो C डबल बॉन्ड हो, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चे? नहीं, OH नहीं आएगा बच्चे, ONA आएगा ना, तभी सेपोनिफिकेशन होगा। और बाहर क्या मिल जाएगा आपको? CH3OH, बोलो ना, यहाँ से H और यहाँ CH3OH बनेगा। सब कल पढ़ा दूंगा, चुका हूँ बच्चे मैं क्वेश्चन आपको वहीं से हूँ जो मैंने पढ़ाया हुआ है ना, ठीक है। CH3OH यहाँ तक डन। क्या आ गया हमारे पास, H आ गया। अब H से हमें वापस A में जाना है। H से वापस अगर A में जाना है बच्चे, आपको जानते हो क्या करना पड़ेगा? कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइसिस याद है क्या बच्चों? NaOH याद आया बच्चों? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं आप, बेंजीन पे जा सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ना, टू बी रिमेम्बर्ड, है ना बच्चों? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी करें, समय की बहुत बड़ी कीमत है ना बच्चों? पक्का? ओके जी, एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे? कितने अच्छे बच्चे हैं, कभी क्वेश्चन के लिए मना नहीं करते। क्या कहते हैं बच्चों, हो जाएगा क्या?
क्या क्या बच्चों, पढ़ सकते हैं क्या? हम्म, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं फिर, है ना, ठीक है। हाँ, फर्स्ट केस में क्या मिलेगा बच्चे मुझे? बेंजाइल ब्रोमाइड मिल जाएगा क्या बच्चों? ओके, फिर बेंजीन, सही बात है क्या बच्चों? भाई यहाँ से क्या हुआ, वन डी का ऑक्सीजन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, इसका डी कार्बोक्सीजन करोगे तो बेंजीन मिल जाएगा, है ना बच्चों। बेंजीन का ये याद है बच्चे, गेटरमैन कॉश, बोलो बोलो, गेटरमैन कॉश याद है बच्चों, क्या मिलता था? बेंजल डिहाइड, रिडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन, गेटरमैन कॉश पढ़ाया था आपको एल्डिहाइड्स में, अरे बोलो बोलो, ओके। अच्छा, गेटरमैन कॉश से आपको क्या मिला बच्चे? ये आपको बेंजल डिहाइड मिला, और ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिजारो, है ना। कैनिजारो में यहाँ पे सॉल्ट बनाना है आपको, सॉल्ट कौन सा बनेगा बताओ जरा बच्चों? पी एच सी ओ ओ एन ए, है ना, ये हो गया सॉल्ट, है ना बच्चों। और पी एच सी एच टू ओ एच, ये हो गया अल्कोहल। एक कार्बन, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, अभी तो होता है डिस्प्रोपोर्शियोनेशन, हमें राइट। पी एच सी एच टू बी आर का ट्रीटमेंट एम जी से करेंगे, तो पी एच सी एच टू एम जी और बी आर, सही बात है क्या बच्चों? बोलिए, इसका ट्रीटमेंट सी ओ टू से करते थे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता था, याद है बच्चों? पी एच सी एच टू सी ओ ओ एच, सही बात है क्या? पी एच सी एच टू एम जी बी आर का ट्रीटमेंट अगर हम इससे करते तो कीटोन मिलता था, प्रोपायोफिनॉन, हमें राइट। बच्चे बोलो, पी एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ, और क्या मिल जाता था बच्चे? सी एच थ्री, सही बात है क्या, है ना बच्चों? एन ए बी एच फोर क्या करता था? रिडक्शन करता था, है ना बच्चों। तो पी एच सी एच टू सी एच ओ एच और सी एच थ्री, यहाँ से फिर से ऑल्डोल हो जाएगा। हाँ, तो ऑल्डोल करने, डाइल्यूट NaOH है ना, ठीक है। तो पहले इसको हमें ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, तब जाके ऑल्डोल लगाएंगे, समझ पा रहे हो बच्चों? पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना लेंगे, और तब जाके हम क्या लगा देंगे बच्चे? यहाँ पे ऑल्डोल लगा देंगे, समझ पाए क्या? अल्फा हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब मैटर करता है बच्चे कि यहाँ से बनाना चाहते हो, यहाँ से बनाना चाहते हो, वहाँ से बनाना जहाँ से रेजोनेंस मिल रहा हो, यहाँ से रेजोनेंस मिलेगा बच्चे आपको, तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकालना, बताऊँ क्या इस स्टेप को? मतलब क्या, जे से के में आपको देखो, अब आप काम करो, जे से बनाना, सुनो, जे से आप एल बनाना, स्टार्ट करूँ क्या? जे से एल देख लो बच्चों ना, ठीक है। जी हमारे पास क्या है बच्चे? जी हमारे पास है पी एच, क्योंकि सी डबल बॉन्ड, सॉरी, सी यहाँ से निकाल करके देखते हैं बच्चे ना, ठीक है, एक बार सी सी डबल बॉन्ड, और यहाँ से क्या देखते हैं बच्चे? सी एच थ्री, चलेगा क्या? यहाँ पर अगेन हमने क्या ले लिया बच्चे? सी डबल बॉन्ड, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या ले लिया बच्चे? पी एच, फिर क्या मिलेगा बच्चे हमें? सी एच टू, और फिर क्या मिलेगा? सी एच थ्री, सही बात है क्या? यहाँ से वाटर को बाहर निकालना है, फिर यहाँ से हमने वाटर को बाहर निकाला बच्चे, तो हमें यहाँ पे क्या मिला बताओ जरा बच्चों? यहाँ से लिखना शुरू करें क्या? सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि सी, और सी पे क्या मिल रहा है बच्चे हमें? पी एच, है ना बच्चों। अच्छा, फिर डबल बॉन्ड अगेन क्या मिल रहा है बच्चे हमें? सी, है ना, ठीक है, ओके, एक काम करते हैं, डबल बॉन्ड को यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड सी, अगेन इस सी पे क्या मिल रहा है बच्चे हमें? पी एच, है ना, और फिर क्या मिल रहा है बच्चे हमें? सी एच टू और सी एच थ्री, ठीक है ना, सॉरी, सी एच टू और सी एच थ्री। अब एक चीज ध्यान से देखो बच्चे, इस रिंग से भी रेजोनेंस मिल रहा है, इस रिंग से भी रेजोनेंस मिल रहा है, ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है इसका, मतलब का क्वेश्चन है ये, गजब की स्टेबिलिटी है इस क्वेश्चन की, समझ रहे हो बच्चों? देखो दो दो रिंग से कॉन्जुगेशन मिल रहा है आपको, हमें राइट। रिंग से कॉन्जुगेशन, जल्दी नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्लाइड बनाना है, लास्ट स्लाइड निकालना है क्या? लास्ट स्लाइड, पिछली वाली स्लाइड।
नोट कर लिया बच्चों तो इन्हें। और हम बातें करेंगे किसके बारे में बच्चों? और हम बातें करेंगे, हमने प्रिपरेशन देख लिया, हमने क्वेश्चंस देख लिए, है ना, ठीक है। और हम बातें करेंगे बच्चे केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें सबसे पहले हम बातें करेंगे किसके बारे में बच्चों? सबसे पहले हम बातें करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। इसके बारे में बातें करेंगे बच्चों। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है क्या? स्टार्ट करें बच्चों। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि ये टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी जीओसी में कवर करा दिया हुआ है, मेसोमेरिक इफेक्ट वगैरह में, बट फिर से रिकॉल करते हैं इस चीज़ को, है ना बच्चों, ठीक है। जरा सुनिएगा ध्यान से, एक बार और जरा ध्यान से समझिएगा बच्चा, ठीक है। देखो लेट सपोज मैंने यहाँ पर क्या कंसिडर कर लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, सभी सुन रहे हैं बच्चों, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू मैंने यहाँ से H+ आयंस जब रिमूव कर लिए, क्या कर लिया बच्चे मैंने, H+ आयंस रिमूव कर लिया, तो मुझे मिला उसका कॉन्जुगेट बेस। क्या मिला बच्चे मुझे? उसका कॉन्जुगेट बेस, है ना, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस, अगर ये कॉन्जुगेट बेस क्या किया जाए बच्चे, स्टेबिलाईज कराया जाए, बताया था मैंने क्या आपको, इफ कॉन्जुगेट बेस गेट्स स्टेबिलाइज्ड, है ना, ठीक है, ऑलराइट। तो ये एसिड कैसा हो जाएगा बच्चों? तो ये एसिड कैसा हो जाएगा? पहले कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग था नहीं, स्टेबिलाईज कराने पे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर रहा है बच्चे? इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चे, जरा इंक्रीज कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से बच्चे, ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल कब होगा? कोई भी स्पीशीज स्टेबल तब होता है बच्चे जब उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रल चार्ज होता है। न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चे? न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? अगर मुझे यहाँ से नेगेटिव चार्ज को हटाना है, इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन को हटाना है। इलेक्ट्रॉन को हटाने का मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाना होगा। क्या लगाना होगा बच्चे मुझे यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाना होगा। समझ पा रहे हो क्या? इस पोजीशन पे हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चे? अगर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप में कौन कौन से आते हैं सर? -I आता है, और कौन सा आता है सर? -M आता है। अगर हम ये लगाते बच्चे तो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी? ठीक है, एक बार इसे नोट करना चाहेंगे, कहानी की शुरुआत आगे करते हैं, फटाफट से नोट करें। तो द मोमेंट conjugate base gets stabilized, है ना, ठीक है, it strengthens the acid, ठीक है, ओके, ऑलराइट। जल्दी करेंगे बच्चों, समय की बहुत बड़ी कीमत है। बढ़ने के आगे एक कंडीशन तो हमें ये समझ में आ गई, ये फिलहाल हमारे पास किसके लिए हो गया बच्चे? एलिफेटिक के लिए हो गया। किसके लिए हो गया बच्चे? एलिफेटिक के लिए। अच्छा, अगर हम बातें किसके बारे में करें बच्चे? एरोमेटिक के बारे में। तो मैंने आपको एक इफेक्ट पढ़ाया था बच्चे, थोड़ा बहुत अगर आपको ध्यान हो तो, उसको हम प्रेम से जानते बच्चे, क्या कहते थे? उसको हम कहते थे बच्चे, याद आया? ऑर्थो इफेक्ट। क्या कहते थे बच्चों? ऑर्थो इफेक्ट। जरा इसको एक बार और समझते हैं बच्चे, आम जनता इसको नहीं जानती है, जरा इसको ध्यान समझिएगा ना बच्चों, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। क्या है बच्चों ऑर्थो इफेक्ट के बारे में बातें? स्टार्ट करें क्या? सुनिएगा ध्यान से बच्चे, बहुत ध्यान समझना पड़ेगा आपको इस कॉन्सेप्ट को। तो मैंने यहाँ पर क्या कंसिडर कर लिया? मैंने यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया क्या बच्चों? ठीक है बच्चे, इस कार्बोक्सिलिक एसिड पे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया बच्चे? पहले मैंने इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया। क्या बनाया बच्चों? मैंने कॉन्जुगेट बेस बनाया। सभी सुनिएगा ध्यान से बच्चों प्लीज, क्योंकि क्वेश्चन आपके तभी सॉल्व होंगे, है ना, ठीक है, ओके। सी डबल बॉन्ड O, है ना बच्चों, अब मैंने यहाँ पर लगा लिया O नेगेटिव, चलेगा क्या? क्या कॉन्जुगेट बेस है? और अब मैंने यहाँ पर एक ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मेक श्योर ये ग्रुप कैसा होना चाहिए बच्चे? सब पढ़ा रखा हूँ मैं, थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा होगा बच्चों। अगर ये ग्रुप कैसा है बच्चे? बल्कि ग्रुप है, तो बल्कि ग्रुप यहाँ पर क्या क्रिएट करेगा बच्चे, बताओगे जरा? वेरी गुड, क्या क्रिएट करेगा बच्चे? रिपल्शन। क्या करेगा बच्चे? रिपल्शन। अगर ये बल्कि ग्रुप क्या कर रहा है बच्चे? रिपल्शन क्रिएट कर रहा है, सही बात है क्या? इनिशियली क्या था बच्चे, यहाँ पे देखो क्या मिला था? पाई सिग्मा, और फिर क्या मिला था बच्चे? पाई। तो ये कार्बोक्सिलेट एनायन जो था बच्चे, ये इस बेंजीन से किस में था बच्चे? कॉन्जुगेशन में था, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज जो आ रहा था बच्चे, या फिर पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा था, वो कार्बन पर आ रहा था। am I राइट? बोलो।
अब इस ग्रुप ने क्या किया बच्चे, रिपल्शन किया। रिपल्शन करने का सेंस क्या है बच्चे, रिपल्शन करने का सेंस ये है बच्चे कि रिपल्शन करने के बाद क्या हुआ सर, रिपल्शन करने के बाद ये हुआ बच्चे, जानते हो क्या, कि अब ये हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस बनाने बच्चे, सी डबल बॉन्ड ओ, और क्या है बच्चे, ओ निगेटिव, और यहाँ पर जो ग्रुप है बच्चे ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या मेरी, ठीक है। इन दोनों का जो प्लेन है ना बच्चों, इन दोनों का क्या, इन दोनों का जो प्लेन है, समझ पा रहे हो क्या बच्चों, इन दोनों का क्या है बच्चों, जो प्लेन है वो क्या हो चुका है बताओ जरा, वो क्या हो चुका है, वो चेंज हो चुका है, प्लेन क्या हो चुका है बच्चों बताओ जरा, चेंज हो चुका है। देखो एक प्लेन ये है हमारे पास, समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये प्लेन और ये प्लेन, ये दोनों अलग अलग, ये दोनों अलग अलग एस्पेक्ट्स में आ चुके हैं, समझ पा रहे हैं क्या बच्चों मेरी बात को, ठीक है, ठीक है ध्यान से ना, ठीक है। जस्ट एक मिनट, फर्स्ट टाइम लूंगा बट समझा दूंगा, क्लियर क्या बच्चों, देखो ये दोनों अलग अलग प्लेन में आ चुके हैं। अगर दोनों अलग अलग प्लेन में आ चुके हैं, इसका मतलब समझ पा रहे हो क्या बच्चे, इसका मतलब ये है कि अब ये जो रिपल्सन हो रहा होगा बच्चे ने यहाँ पे, देखो ध्यान से, अब यहाँ पर जो रेजोनेंस हो रहा होगा, सुनिए बच्चों ध्यान से मेरी बात को, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेजोनेंस हो रहा होगा बच्चे, वो इनमें हो रहा होगा, वो इस पार्ट से हो रहा होगा, यहाँ पर बेंजीनिंग लगी हुई क्या बच्चों, पीएच है ना, ठीक है, राइट। अब जो रेजोनेंस हो रहा होगा बच्चे यहाँ पे, तो रेजोनेंस यहाँ पर अटैक वो करेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। इसका जो स्ट्रक्चर आएगा बच्चे, वो बताओगे जरा कैसा आएगा, इसका स्ट्रक्चर सर ऐसा आने वाला है, पीएच है ना बच्चों, और यहाँ पर क्या मिलने वाला है हमें, सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी सी सिंगल बॉन्ड ओ निगेटिव, और यहाँ पर क्या आने वाला है, ट्रिपल बॉन्ड। जब रेजोनेंस यहाँ पर हो रहा था बच्चों, जब सेम प्लेन में थे, जब बल्कि ग्रुप आपने नहीं लगाया था, उस केस में जब रेजोनेंस हो रहा था बच्चे, तो नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आ रहा था। रेजोनेंस जब यहाँ पर हो रहा था, नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आ रहा है बच्चे, ऑक्सीजन के ऊपर। आपने पढ़ा होगा बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूल में, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रेजिस्टिविटी। अब देखो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, क्या उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो चुका है, और मैंने आपको बताया था बच्चे कि अगर कॉन्जुगेट बेस क्या हो चुका बच्चे, स्टेबल हो चुका, फिर कैसा हो जाएगा, बात समझ आ रही है क्या बच्चे, बोलो बोलो, है ना, ठीक है। इसका मतलब ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट का मतलब क्या, कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, चाहे वो प्लस एम हो चाहे वो माइनस एम हो, मैटर नहीं करता, बल्कि ग्रुप होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चे, बल्कि ग्रुप, चाहे वो प्लस एम हो चाहे वो माइनस एम हो, समझ पा रहे हो क्या मेरी बातों को। कौन कौन सा नहीं होने चाहिए, क्लोरीन छोटा ग्रुप होता है, रिपल्शन नहीं करेगा, बात समझ आ रही है, क्लोरीन छोटा ग्रुप होता है, हाइड्रोक्साइड, CN, हाइड्रोजन, ये सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, रिपल्शन नहीं करते, बल्कि ग्रुप मतलब मिथाइल आ गया, नाइट्रो ग्रुप आ गया, ठीक है, इथाइल आ गया, प्रोपाइल आ गया, OCH3 आ गया, ये सारे सारे क्या होते हैं बच्चे, बल्कि ग्रुप होते हैं। तो बल्कि ग्रुप रिपल्शन क्रिएट करेंगे, और वो एसिडिक वो कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेंगे, कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबलाइज हो गया है, एसिड कैसा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो ऑर्थो इफेक्ट हमें फिलहाल ये समझ में आया बच्चे, ना, ठीक है, कि एसिडिक स्ट्रेंथ, हाँ बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस ड्यू टू ऑर्थो ऑर्थो इफेक्ट, समझ पाए क्या बच्चों, हेलो बच्चों, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिशन क्या करती है बच्चे, इंक्रीज कर जाती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। ग्रुप चाहे प्लस एम रहे या फिर माइनस एम रहे, ठीक है, प्लस एम रहे या फिर माइनस एम रहे, नो मैटर, ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों, प्लस आई रहे माइनस आई रहे, नो मैटर। मैंने क्या बच्चों आगे, इसको कंक्लूड करने का टाइम आ गया क्या, बच्चों डन यहाँ तक, पक्का, सुनिए, तो फाइनली हमने ये सीखा है ना बच्चों, कि अगर हम बातें कर रहे हैं किसके बारे में, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, किसके बारे में बच्चों, एसिडिक, सबसे पहले हमें क्या देखना है बच्चे, सबसे पहले हमें देखना है बच्चे ऑर्थो इफेक्ट देखना है, क्या देखना है बच्चे, ऑर्थो इफेक्ट देखना है। फिर हमें देखना है बच्चे माइनस एम, और या तो क्या देखना है बच्चे, माइनस आई। फिर हमें क्या देखना है बच्चे, मैंने आपको एक रूल बताया था अगर आपको याद हो तो, याद है बच्चों, D स्टैंड्स फॉर पावर या फिर प्रायोरिटी, याद है बच्चे, माइनस आई का मैंने ऑर्डर लिखवाया था ना,
TNP. Got it? Okay. बोलिए बोलिए बच्चों। इतनी चीजें काफी है एसिडिक सेंस के लिए। यहाँ से एसिडिक सेंस के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व। स्टार्ट करें बच्चों, स्टार्ट करें। ओके, सुनिएगा ध्यान से है बच्चों। थोड़े से क्वेश्चन करके देखते हैं ना क्या सीखा आपने। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। नहीं बच्चे, पहले तो आपको ऑर्थो इफेक्ट मिल रहा है। सीबीए तो ऐसे भी नहीं आएगा, ये तो क्यों बच्चे ऑर्थो इफेक्ट मिल रहा है। ठीक है ना, ऑर्थो इफेक्ट मिला सबसे पहले तो ए आएगा। हम्म? फिर मेटा पे क्या होता है बच्चा बताया, मेटा पे सिर्फ माइनस आई मिलता है, और पैरा पे आपको माइनस आई भी मिलता है और माइनस एम होता है। जेमेरिक इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। यहाँ पे माइनस आई माइनस एम दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ माइनस आई मिल रहा है ना, होता ना। ये डिस्टेंस नंबर प्रायोरिटी हम एलिफेटिक में देखते हैं, ये एरोमेटिक है, यहाँ पे माइनस आई माइनस एम से देखेंगे, है ना। ठीक है, डिस्टेंस नंबर पावर हम इंडक्टिव इफेक्ट में देखते हैं, यहाँ पे तो मतलब ठीक है ना। ठीक है, एक बार कौन सा आएगा बच्चे, सी, फिर कौन सा आएगा, डी। आया बच्चों, पक्का, रेडी फॉर द नेक्स्ट, पक्का बच्चों, पक्का बच्चों।
कुछ कहना चाहते हैं बच्चों आप? फर्स्ट वाले में कोई डाउट है क्या? ए में तो कोई डाउट ही नहीं है। तो इफेक्ट बी के बारे में बातें करें, सी के बारे में सुनिएगा ध्यान से बच्चे। यहाँ पर सिर्फ क्या मिल रहा है आपको, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है बच्चे? प्लस आई तो मिल ही रहा है, प्लस प्लस एम ड्यू टू प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन। याद आया? विच इज मोर पावरफुल देन प्लस एम ड्यू टू प्लस आई। ओके, तो अब देखो बच्चे, हमें प्लस एम चाहिए क्या? नहीं चाहिए। बात समझ आ गई बच्चे? ए बी सी। नहीं आ रहा है ना भाई? हमें प्लस एम प्लस आई नहीं चाहिए, तो कम से कम प्लस आई है, ठीक है। प्लस आई प्लस एम दोनों आ जाए। ओ भाई साहब क्या बात है। बढ़े क्या आगे? बढ़े क्या आगे? कंपेयर पीके। तो पहले आप नहीं, इन्वर्सिटी प्रोपोर्शनल। क्यों बच्चे, याद आया ना? पीके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपकी याद आया? माइनस लॉग टू द बेस 10 के, है ना? माइनस आ गया ना? माइनस आ गया तो इनवर्स आ जाएगा भाई। अब ये ऊपर जाएगा ना, तो इसको 1/k कर देगा। नहीं आया बच्चों? इक्विलिब्रियम ध्यान है ना? ये ध्यान रखिएगा बच्चे ना, ठीक है? सुनिए बच्चे, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के। सब पढ़ रखा है बच्चों हमने, है ना? पुराने पाप है हमारे ये, ध्यान रखिएगा। इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा आपने? लेट आए थे क्या? पीके नहीं पढ़ा है, ये ध्यान रखिए बच्चे, ठीक है? तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखोगे ना, जस्ट रिवर्स ऑर्डर कर देना, पीके आ जाएगा। पहले तो बच्चे आप एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज कर लो इसको, है ना? ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, फिर तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, हो जाएगा ना? सबसे पावरफुल कौन सा है अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ विच इज इक्वल टू के ए। और पहले कौन सा आने वाला है बच्चे? ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। यस, सुनो ध्यान से बच्चे, ये क्या दे रहा है? मेरी बात समझिए भाई, मैंने ऐसे सस्ते क्वेश्चन थोड़ी दिए हुए हैं फर्जी वाले। सुनो ध्यान से, है ना? ठीक, ओके। प्लस एम शो कर रहा है ये, प्लस एम ड्यू टू प्लस एच। और ये क्या शो कर रहा है बच्चे? प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर। भाई इसके ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं और ये फर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब बनता है? एक तो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? प्लस एम ड्यू टू प्लस एम ड्यू लोन पेयर इज मोर पावरफुल देन प्लस एम ड्यू टू प्लस एच। यार ये पढ़ा है मैंने मेसमेरिक में, ये पॉइंट लिखवाया अगर आपको जीओसी के नोट्स हो तो, ये पॉइंट्स लिखवाए हैं मैंने। प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर, ठीक है बच्चों? ऑलराइट, हमें प्लस एम नहीं चाहिए। हेलो बच्चों, हमें प्लस एम नहीं चाहिए, समझ पा रहे हैं क्या? है ना? अब किस में अरेंज करना है बताओ जरा? हमें पीके में अरेंज करना है ना? सारे ऑर्डर को बुला लीजिए यहाँ पे, बताओ जरा। डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। मैं उम्मीद करूंगा कैसे क्वेश्चंस आप करेंगे अब, ठीक है? एक क्वेश्चन और देता हूँ, रिवीजन, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू गो फॉर इट।
अल्काइल ग्रुप शो प्लस Mg2 प्लस H। बात समझ में आ रही है बच्चे? ओके, लेकिन प्लस Mg2 लोन पेयर इज मोर पावरफुल देन प्लस Mg2 प्लस H और प्लस I। ओके, अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ आपको है ना बच्चे, एक और चीज़ बताता हूँ, अभी एक क्वेश्चन में और बताता हूँ आपको। स्टार्ट करें पक्का वाला, सोच लो। ये नोट कर लिया क्या? ये नोट कर लिया बच्चों? बच्चों बोल दो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चे ना, ठीक है, इसी सेम कॉन्सेप्ट पे। या फिर थोड़ा चेंज और कर लो बच्चे। बढ़िया क्वेश्चन दे दिया भाई साहब मैंने। यस, सही बोला, एकदम सही बोला। अब देखो बच्चे, इसके लोन पेयर 100% अवेलेबल थे बेंजीनिंग के लिए, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे। क्या हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए? नहीं, हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। इसके लोन पेयर 50% रिंग के लिए अवेलेबल हैं और 50% यहाँ पे इंटरनल कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं। बोलो बोलो, हमें 100% वाला चाहिए फिर 50% वाला चाहिए? हमें तो चाहिए ही नहीं कोई सा। कौन सा बेहतर रहेगा? 50% वाला बेहतर रहेगा? बोलो बोलो, बात समझ में आ रही है? अब बताओ एसिडिशन का ऑर्डर बताओ फटाफट से। यस, ए बी सी डी, पी की एक ऑर्डर बताओ। भाई पढ़ना पड़ेगा। और मैं बताऊं, ये जो अंतिम क्वेश्चन दिए ना, आएंगे एग्जाम में तो यही वाले आएंगे, सस्ते वाले नहीं आएंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ समझ जानते हो बच्चे क्या देखा? यहाँ समझ ये देखा, हेलो बच्चों, यहाँ समझ ये देखा कि प्लस m ड्यू टू लोन पेयर is much powerful than plus m due to internal conjugation। ठीक है बच्चे, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा बच्चे कि इस क्वेश्चन के लिए हमें प्लस एम नहीं चाहिए, इस क्वेश्चन के लिए हमें प्लस एम नहीं चाहिए, इसलिए उसको हमने लास्ट में किया है। लोन पेयर वाला पावरफुल है ना, तो हमें, लेकिन हमें यहाँ पे प्लस एम नहीं चाहिए। अरे भैया, मन डाउट तो नहीं है सर, प्लस एम अगर ये पावरफुल है तो सर आपको डी को पहले लाना चाहिए था। नहीं, हमें प्लस एम नहीं चाहिए, ये जाना जरूरी है। एग्जैक्टली, पक्का। हाँ बच्चों, ओके जी, तो उम्मीद है आपको ऐसे डिस्टेंस समझ में आ गई होगी। क्या आगे बढ़ सकते हैं? आई होप आपको ऐसे डिस्टेंस क्लियर हो गया होगा बच्चों। हाँ ठीक है, तो हम बातें करेंगे रिएक्शन विथ PCl3 PCl5 SOCl2। सब पढ़ रखा है क्या बच्चों हेलोल्केन्स एल्लोरीन्स में? आखिर ध्यान है ये सारी बातें? वहां पर हेलोल्केन फॉर्म होते थे, एल्काइल हैलाइड्स, है ना बच्चों? यहाँ पर एसिड क्लोराइड फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं बच्चे? एसिड क्लोराइड। जो हम PCl3 लेते थे बच्चे, याद आया? तो हम इसके 3 मोल्स लेते थे, अगर आपको ध्यान हो तो। PCl5 SOCl2 याद है बच्चे? थायराइल क्लोराइड सबसे बेस्ट प्रोसेस होता था, याद है बच्चों? हाँ, और एस्केपेबल गैसेस बाहर निकल जाती थी, SO2। याद है बच्चों? ये डार्सन प्रोसेस था, दिस वाज मोस्ट प्रेफर्ड, है ना? ठीक है बच्चों, क्या मिलता था बच्चे? याद आया? सिर्फ OH को करके Cl लगाना होता था, है ना? बोलो बच्चों, है ना? ठीक है।
ले ली, करिए 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 फटाफट से, कर सकते हैं ना आप इसको। आर सी डबल बॉन्डो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, Cl 3 मोल्स, ठीक है ओके। अगेन आर सी डबल बॉन्डो, ये यहाँ पर एसिड क्लोराइड फॉर्म होता है बच्चे, है ना, ठीक है, एसिड हैलाइड्स, है ना, आर सी डबल बॉन्डो और Cl, ठीक है। बस क्या करना है बच्चे, आपको समझ में आ गया होगा शायद। और साइड प्रोडक्ट याद है बच्चे क्या क्या फॉर्म होते थे, किसी को याद है क्या? यहाँ पर फॉर्म होता था बच्चे H3PO3, यहाँ पर HCl+POCl3, और यहाँ पर HCl गैस और SO2 गैस, एस्केपेबल गैसेस होती थी, तो इसकी वजह से ये आपको कैसा मिलता था बच्चे, ये आपको प्योर फॉर्म में मिलता था। तो बच्चे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, डार्जन्स प्रोसेस। हो गया बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। क्या है बच्चों, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। क्या करना है बच्चे, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, देखो ध्यान से, देखिए छोटा सा काम कर रही है बच्चे, ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर क्या ले लीजिए बच्चे आप, ओ एच, 1 मोल इसके और ले लेंगे, है ना बच्चों, आर सी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर आप क्या ले लेंगे बच्चे, ओ एच, ठीक है बच्चों, ठीक है। और आप बचपन से जानते हैं बच्चे, है ना, ठीक है। अब यहाँ से वाटर बाहर निकालने हैं बच्चों, यहाँ से वाटर बाहर निकालने के लिए आपको डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा ना, और डिहाइड्रेशन करने के लिए यहाँ तो बच्चे हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं बच्चे, क्या यूज़ कर सकते हैं आप, कंसनट्रेटेड या फिर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, है ना, हीट करना पड़ेगा तभी तो वाटर बाहर आएगा बच्चों, है ना, ठीक है। हेल्प करेंगे बच्चों, क्या क्या मिलने वाला आज, एसिड एनहाइड्राइड फॉर्म हो गया क्या, सिंपल। बढ़े क्या आगे, पक्का बच्चों। शायद इसके बारे में भी आप अच्छे से जान चुके हैं बच्चे, याद आया। हालांकि एस्टरिफिकेशन किसकी प्रॉपर्टी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्कोहल की, अल्कोहल्स का एसिडिक नेचर डिनोट करती है बच्चे, याद आया। अल्कोहल्स का एसिडिक नेचर डिनोट करती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी नहीं होती है। स्टार्ट करें क्या, हाँ बच्चों, पहले रिएक्शन लिख लेंगे फिर मैकेनिज्म सीख लेंगे, क्या बच्चों, आर सी डबल बॉन्ड, और हमने यहाँ पे क्या लिख लिया बच्चे, ओ एच, फिर हमने क्या लिख लिया बच्चे, आर डैश सी एच टू ओ एच, या फिर आर डैश ओ एच, है ना बच्चों, क्या, यहाँ से एच, है ना बच्चों, और यहाँ से क्या निकालना होता है, क्या मिलेगा बच्चे बताएंगे जरा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और क्या मिलेगा बच्चे, ओ आर डैश अलॉन्ग विथ
रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और द मोमेंट either ester or water gets formed, ठीक है, they has to be removed instantaneously since reaction is reversible and equilibrium will be shifted in reverse directions. Okay, all right. So to form more and more ester and to shift equilibrium in forward direction, okay, one has to remove either ester or water as soon as they are formed. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड पार्ट मिलेगा बच्चे आपको. During the formation of an ester from carboxylic acid and alcohol in acid catalyzed medium, okay, either ester or water has to be removed immediately, है ना. ओके, एनसीईआरटी देखो भाई बोल दिया मैंने, पूरी में होनी चाहिए एनसीईआरटी आपके, है ना. ठीक है, राइट. ठीक है, अगर मान लो यहाँ से कहीं से अगर लेट सपोज कोई लीकेज हुआ ब्लड का तो उसमें से टॉलरेंस रीजेंट निकलना चाहिए, इधर से ग्रिग्नार्ड रीजेंट निकलना चाहिए, तब मजा आएगा ना. ठीक है. ठीक है क्या, यस बच्चों, हम आगे बढ़ सकते हैं. इसके मैकेनिज्म की तरफ चलें, मैकेनिज्म की तरफ. पक्का बच्चों, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, मैंने मैकेनिज्म पहले बता रखा है या फिर से बताऊंगा क्योंकि इसके रेट के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं क्या. यस आते हैं. मैकेनिज्म बहुत आसान तरीके से अगर आपको सीखना है तो एक बार में ध्यान दीजिएगा बच्चों. ठीक है, मैंने पे कावस्टिक एसिड ले लिया. क्या ले लिया बच्चे, कावस्टिक. तो फर्स्ट स्टेप क्या करने वाले हो आप, प्रोटोनेशन करने वाले हैं बच्चे. क्या करने वाले हैं, प्रोटोनेशन. इस पर साइन अटैक करा दें बच्चे. लोन पेयर ने क्या किया, प्रोटोनेट किया. अगर लोन पेयर ने प्रोटोनेट किया तो वाटर बाहर चला जाएगा क्या, बोलो बच्चों. यहाँ पे वाटर फॉर्म हो गया, वाटर बाहर, बोलिए बच्चों ना. ठीक है, ये वाटर बाहर आ गया यहाँ से. क्या बच्चे हमारे पास, बच्चे बताओ जरा. आर सी डबल बॉन्डो पॉजिटिव. एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चे, खास ख्याल रखिएगा इस बात का, है. ठीक है, राइट. नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट. कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है लेकिन रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटाइन फॉर्म होने के बाद भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी. सर ऐसा क्यों, ये क्या आप बार बार कॉन्सेप्ट चेंज कर देते हो. क्योंकि मैंने बताया था बच्चे, जिसके पास भी दुनिया में बीवी होती है उसकी स्टेबिलिटी याद है ना. बैक बॉन्डिंग, अरे यार तुम लोग कहाँ पहुंच जाते हो यार, ये थोड़ी, ऐसा तो नहीं बोला मैंने. चलो अब क्या करेंगे बच्चे, अल्कोहल के. याद आया, आर सी डबल बॉन्ड कौन कनेक्ट हो रहा है बच्चे, ओ के साथ क्या लगा बच्चे, एच, और क्या लगा बच्चे, आर डैश, और ऑक्सीजन लोन पे दिया तो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. लास्ट स्टेप याद आ रहा है बच्चे, क्या ख्याल है, डी प्रोटोनेशन. एच प्लस बाहर निकाल लें. सर ये वही वाला एच प्लस है क्या जो एसिड कैटालाइज्ड यूज किया था. अब बच्चे क्वेश्चन समझे. ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इन एसिड कैटालाइज्ड मीडियम, लिखा है ना. एसिड कैटालाइज्ड में सोच रहे हो क्या, ये एच प्लस, ये वही वाला एच प्लस है जो हमने बचपन में इस्तेमाल किया था. आर सी डबल बॉन्ड लो, और क्या मिल गया बच्चे हमें, ओ आर. समझ पा रहे हैं क्या बच्चों मेरी बात को, ठीक है ना. मैकेनिज्म लिखना था और ये बताना था बच्चे, टू फॉर्म मोर एंड मोर एस्टर एंड टू शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वन हैज टू रिमूव ईदर एस्टर और वाटर इंस्टेंटेनियसली एज सून एज इट इज फॉर्म्ड. ठीक है, एक छोटा सा काम और कर ले बच्चों, थोड़ी सी आइसोटोपिक लेवलिंग कर लेते हैं ना. ठीक है, ताकि क्वेश्चन जो एडवांस का हो जाए. बच्चों 18, ये हो गया 18. 18 याद है, बोलो बोलो. हाँ सब करा कोई चीज थोड़ी है क्या मैंने बच्चे. इसका मैकेनिज्म मैंने 3 तरीके से पढ़ाया हुआ आपका, जानते हो कहाँ से, यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड, यूजिंग एसिड क्लोराइड, 3 तरीके से पढ़ाया हुआ है. इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, अल्कोहल फिनोल्स ईथर्स में. अरे भाई ये रिएक्शन अल्कोहल की है, चलो भैया आ रहा है समझ में. हाँ, अल्कोहल्स और फिनोल्स में तीनों तरीके से 3 बार मैकेनिज्म पढ़ाया हुआ है इसका. ठीक है ना, हाँ जी, आइसोटोपिक लेवलिंग सब कराया हुआ है. और जो वाटर अपने बाहर निकाला ना बच्चों, जो वाटर अपने बाहर निकाला उसमें कौन सा आएगा, उसमें 18 आएगा. ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आता है बच्चे कि कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से आयन डोनेट करता है यहाँ पे, OH माइनस आयन. ओके, और अल्कोहल कौन सा आयन डोनेट करता है बच्चे, H प्लस आयन डोनेट करता है. H प्लस आयन डोनेट करता है. यहाँ से ये ध्यान रखना होगा आपको. बोलो बोलो. अब राज की बात स्टार्ट करें क्या, राज की बात यहाँ पे होने बच्चे. बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू कार्बोटेन फॉर्म हो रहा था क्या. अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर रेट, ये भी बता चुका हूँ मैं आपको, क्वेश्चन भी कराए हैं. रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो बोलो एग्जैक्टली क्या गिर रहे हो तुम लोग नीचे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. ठीक है बच्चों. एंड अगर हम बातें करें रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल,
विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। बच्चे ये अल्कोहल यहाँ पर अटैक कब कर पाएगा, जब यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या रहेगी, जब अल्कोहल लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड रहेगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। बच्चों आ रहा है थोड़ा बहुत क्या, दिस वाज ऑल अबाउट एस्टरिफिकेशन। बट इसके मैंने दो मैकेनिज्म और भी बताए हैं आपको, जानते हो कहाँ पे बच्चे, अल्कोहल्स फिनोल्स ईथर्स में थ्रू पाइरिडीन एंड थ्रू एसिटिक एनहाइड्राइड, याद रखिए बच्चे। अच्छा, अल्कोहल्स और फिनॉल्स की रिएक्शन होती है कौन सी, एस्टरिफिकेशन। उसमें हम इस्तेमाल करते हैं एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं एक बार एसिड क्लोराइड का इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, और एक बार इस्तेमाल करते हैं किसका बच्चे, एसिटिक एनहाइड्राइड का इन एसिडिक कैटलाइज्ड मीडियम। ठीक है, यस। अल्कोहल्स फिनॉल्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है आप सारी चीजें, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, पक्का बताएं बच्चों। रेडी फॉर द नेक्स्ट, ओके बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बच्चों फटाफट से। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, रिएक्शन विथ अमोनिया। क्या कहते हो बच्चों, शुरुआत करें क्या कहानी की, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, नहीं करना है, हाँ ठीक है, ठीक है, ध्यान से बच्चे एक बार में समझ में आ जाएगा। आर सी डबल बॉन्ड ओ, और क्या मिल रहा है बच्चे आपको, ओ एच, यही मिला है ना बच्चे, अमोनिया। क्या बच्चे हम अमोनिया को NH2 और H लिख सकते हैं क्या, बताइए बच्चे, तो कुछ नजर आ रहा है क्या आपको, यस सर, सही बात है क्या बच्चे, वाटर बाहर निकाल लीजिए, क्या मिलना चाहेगा आपको, आर सी डबल बॉन्ड हो, और क्या मिलेगा बच्चे आपको, NH2। कितने लोग मानते हैं प्रेम से इस कंपाउंड को हम एसिड अमाइड कहते हैं, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, पक्का वाला, सोच लो। एक क्वेश्चन और बताता हूँ बच्चे ना, ठीक है, थोड़ा सा एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्शन इंपॉर्टेंट दी हुई है आपके सिलेबस में। मैंने यहाँ पर बच्चे एक एसिड ले लिया, इसको हम बोलते हैं बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम हैलिक एसिड भी कहा करते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, हैलिक एसिड। ठीक है बच्चे, PHTHALIC, हैलिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 लेना पड़ेगा, क्या बच्चे, NH2 और H। बच्चे कुछ बोल नहीं रहे हो, नाराज हो, नाराज भी नहीं हो। ठीक है बच्चों, मानसी ऐसी क्या कहता होगा यार, बता। यस, हाँ, सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है बच्चों, फिर क्या मिला बच्चे, सी डबल बॉन्ड हो, और हमें मिला बच्चे यहाँ पे NH2, फिर क्या मिला बच्चे में NH2। ये जो कंपाउंड हमारे पास फॉर्म हुआ है ना, इस कंपाउंड को हम थैलामाइड बोलते हैं, PHTHALAMID। हाँ जी बच्चे, नहीं नहीं ये यूज नहीं होता, इसके बाद वाला यूज होता है। अब क्या होगा बच्चे, अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर लोन पे रिपल्शन आएगा, ठीक है, आखिर इसको हम क्या करेंगे बच्चे, बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग देंगे, क्या देंगे बच्चे, स्ट्रांगली हीटिंग है, स्ट्रांगली हीटिंग। अगर हम बहुत इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं बच्चे, है ना, समझ रहे हो बच्चों, तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया गैस फिर से क्या हो जाती है बच्चे, लिबरेट हो जाती है। सर अगर ऐसा हुआ तो क्या होने वाला है, ऐसा अगर हुआ बच्चे तो अब बताएंगे बच्चे क्या मिलेगा, यस, ये बेंजीनिंग आएगी क्या बच्चों, फिर क्या मिलेगा यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको, सी डबल बॉन्ड हो। अब जरा ध्यान सुनिएगा बच्चे, अगर यहाँ से आप NH3 बाहर निकाल, NH2 निकला और यहाँ से एक H निकला, क्या बचा आपके पास, NH बचा, क्या बचा बच्चे, NH। अब ये जो कंपाउंड आपके पास फॉर्म हुआ बच्चे, इसको हम थैलियमाइड बोलते हैं, PHTHALIMID। इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, आके गैब्रियल थैलियमाइड में करते हैं। तो वहाँ से एसिड बेस रिएक्शन होती है,
फिर SN2 होता है और फिर लास्ट में अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जाएगा। ठीक है, वो बताऊंगा आपको अमाइंस में। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस मेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस। ओके, एलिफेटिक ओनली। अब तो देखो अभी कुछ करना ही नहीं है। कल हमें एक क्लास और लग जाएगी बच्चे, हालांकि कल हम कंप्लीट कर लेंगे इसको बहुत आसानी से। और फिर कल एक क्लास हम कंप्लीट भी कर लेंगे और फिर थोड़े से PYQ सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ बच्चे कि उसके बाद एक क्लास और लेकर के PYQ में सॉल्व कराऊंगा। हमारी हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, है ना बच्चों। तो आई होप आपकी क्लास समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट क्लास थी बच्चों। ठीक है, रिवीजन करिएगा प्रॉपर तरीके से, हम ठीक है। बहुत जल्दी इसके भी वीडियोस मिलते रहेंगे आपको, है ना। ठीक है, कुछ एक दो चीज़ वीडियो स्किप हो गए हैं, वो थोड़ा सा कैमरा के इशू की वजह से, बट हम उसको मैनेज कर लेंगे धीरे धीरे। राइट, ठीक है, तो पढ़ाई एकदम घर पे करते हैं लगातार, है ना। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे। ओके।